हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। सीटेट से संबंधित दो प्रश्न अभ्यर्थी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। एक तो सिलेबस से संबंधित कि सिलेबस चेंज हुआ है कि नहीं चेंज हुआ है, अगर नहीं चेंज हुआ है तो प्रारूप में क्या चेंज हुआ है, क्या कुछ हो सकता है, किस तरह के प्रश्न आएंगे, ये बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है। दूसरा जो प्रश्न है कि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, अभी तक हम कंप्यूटर वगैरह के बारे में जानते ही नहीं, तो कैसे एग्जाम देंगे, कैसे क्वालिफाई होंगे। दोनों प्रश्न के उत्तर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मॉक टेस्ट अवेलेबल हो गया है सीटेट के वेबसाइट पे। जब सीटेट का ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, जैसे आपके सामने दिख रहा है सीटेट का ऑफिशियल साइट, यहां पे देखिए लिंक फॉर मॉक टेस्ट, यानी एक लिंक प्रोवाइड किया गया है जहां पे जाके आप घर बैठे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मोबाइल से भी दे सकते हैं। मोबाइल से दीजिएगा को थोड़ा अटपटा सा दिखेगा, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि मोबाइल से दीजिए, वो अच्छा चीज है, लेकिन आप सिस्टम से भी जरूर दीजिएगा। सिस्टम कहने का मतलब क्या हुआ, तो या तो लैपटॉप से या डेस्कटॉप रहेगा, वहां पे कीबोर्ड रहेगा, माउस रहेगा, सीपीयू तो रहेगा ही, क्योंकि उसी से आपका डेस्कटॉप वगैरह सारी चीज कनेक्टेड रहता है। तो ये चीज होना चाहिए, यानी एक स्क्रीन आपके सामने होना चाहिए, एक कीबोर्ड होना चाहिए, एक माउस होना चाहिए। और खास करके ये जो तीर चल रहा है, ये माउस की सहायता से चल रहा है। कि माउस चलाना आप जरूर सीख जाइएगा। ये पहले से मैं कह रहा हूं कि माउस चलाना आप जरूर सीख जाइएगा, 2-3 बार जरूर चला लीजिएगा। अगर आप सेंटर पे नहीं जा सकते, देखिए यहां पे दिया गया लिस्ट ऑफ प्रैक्टिस सेंटर्स, यानी बहुत सारे प्रैक्टिस सेंटर के लिस्ट भी दिए गए हैं। उस सेंटर पे आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बिहार में 5-6 जगह है, जैसे मुजफ्फरपुर में है, मे भी भागलपुर या समस्तीपुर में है, उस जगह पे है, पटना में है, तो यहां पे अगर आप नहीं जा सकते हैं। और भी यूपी वगैरह में कुछ जगह पे है। अगर आप गांव क्षेत्र में रहते हैं, वहां पे नहीं जा सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, साइबर कैफे तो होगा ही, साइबर कैफे नहीं होगा तो जहां कंप्यूटर होगा वहां पे आप जा सकते हैं। तो वहां पे जाइएगा और माउस चलाना जरूर सीख लीजिएगा। क्या कुछ है अंदर में, वो सारा एक एक प्रोसेस बता रहे हैं, हम सारा प्रोसेस समझा देंगे। केवल माउस जो ये चलाना है, जो तीर चलाना है, ये आपके खुद के कंट्रोल से होगा, वो मैं नहीं कर सकता, वो आपके खुद के कंट्रोल से होगा। माउस में 2 बटन होते हैं, इससे पहले भी हमने वीडियो में बताया है। एक होता है आपका लेफ्ट और दूसरा होता है राइट। जब भी सिलेक्ट करना होगा तो किससे सिलेक्ट करते हैं, तो लेफ्ट वाले से सिलेक्ट करते हैं, इधर वाले बटन से सिलेक्ट करते हैं, और इधर वाले बटन से ऑप्शन आता है। ऑप्शन का कोई काम नहीं, केवल सिलेक्ट करने वाला काम है, एक ही बटन का काम है। एक बार जाइएगा, निश्चित रूप से आप सीख जाइएगा। बस एक बार जाइएगा और 2-3 बार में आप माउस को एकदम, जैसे मैं घुमा रहा हूं ना, इधर ले जाना उधर ले जाना, ऐसे घुमा सकते हैं। तो ये चीज हुआ है। स्टार्टिंग का जो प्रॉब्लम था वो क्लियर हो चुका होगा। सिलेबस के बारे में इसी में बात करेंगे, लेकिन लास्ट में। अब हम यहां पे जो चलते हैं, तो यहां पे आप मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं और सेंटर भी जान सकते हैं पीडीएफ में। जो शेड्यूल है वो आपको हम बता दें। अभी ज्यादा कुछ शेड्यूल के बारे में मत जानिए, इतना जानिए कि दिसंबर में एग्जाम है। ठीक है, कब एग्जाम है, इसी साल दिसंबर में एग्जाम है, मात्र 2 मंथ टाइम है। अब आपको एनसीईआरटी से संबंधित बुक वगैरह चाहिए, तो कैसे मिलेगा, तो इसके लिए हिंदी क्लब पे मैंने रात भर जग के आपके लिए मैंने काम किया है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक्स वगैरह लिखना जरूरी है, क्योंकि आप लिखते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है। फेसबुक पे मैंने वीडियोस डाला था, बहुत सारे व्यूज, बहुत सारे कमेंट्स। पहली बार फेसबुक पे हम वीडियोस नहीं डालते हैं, लेकिन इतना सपोर्ट मिला फेसबुक से, यूट्यूब से ज्यादा सपोर्ट मिला। तो फेसबुक पे इस वीडियो को मैं फिर से डाल रहा हूं, और यूट्यूब पे भी आप सपोर्ट कीजिए। यूट्यूब पे भी बहुत सारे कमेंट्स, क्योंकि मात्र 3000 वहां सब्सक्राइबर हैं, नया चैनल है मेरा, और वहां पे इतना तेजी से बढ़ रहा है। और आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फॉलो हमें जरूर कीजिए। अगर आप फॉलो करते हैं तो हमें अच्छा लगता है वीडियो बनाने में, तो आप हमें मदद कीजिए। आप मतलब प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर अच्छा लग रहा है तो ये कीजिए। ये आपके सामने जब hindiClub.in लिखते हैं तो आपके सामने ये साइट खुल जाता है। सबसे पहले सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहां से मिलेगा, डायरेक्ट इस साइट पे जाइए, यहां पे आप क्लिक करेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे, साइट खुलेगा और आपके सामने प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर मौजूद है वो सारे आपको मिल जाएंगे। टोटल क्वेश्चन पेपर देखिए, यहां पे जिसका आंसर के साथ हमने डाला है वो सारे आंसर भी हमने डाल दिए। जितने क्वेश्चन पेपर है सारे, यहाँ क्रैकर वीडियो भी हमने डाले हैं, पेपर 1 पेपर 2 के, तो यहां से भी आप देख सकते हैं ओल्ड वीडियोस है। ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस तो वही है, लेकिन ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। क्या हुआ है वो हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट जब देंगे ना तो उसमें क्वेश्चन भी डाला गया, वो भी प्रीवियस ईयर, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ चेंज है। बाकी सिलेबस में जाके देखेंगे तो एनसीईआरटी निश्चित रूप से फॉलो करना है। कंटेंट वगैरह सारा चीज वही है, कंटेंट से क्वेश्चन उतना ही रहेंगे, सारा चीज वही पूछा गया है। लेकिन जो सोचने वाले प्रश्न होते हैं, जो मतलब एक तरह से कहा जाए कि आप सोचे कि आ नहीं रहा तो क्यों नहीं आ रहा, उसके ऊपर मतलब एकदम नॉर्मल से ये हम अपने क्वेश्चन को डील करते हुए आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया सारा ईयर का। अब यहाँ पे बुक की चर्चा हो रही थी, एनसीईआरटी बुक भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी बुक में हमने 3 सेक्शन बना दिए हैं।
यानी जो आपको मैंने बताया था पढ़ना है क्या नहीं, तो ये सेक्शन हमने बना दिया है। और ये सेक्शन में देख सकते हैं आप, एनसीईआरटी बुक 4 पेपर 1, एनसीईआरटी बुक 4 पेपर 2 सोशल साइंस, एनसीईआरटी बुक 4 मैथ एंड साइंस। यहां 9 ही रखा है हमने, क्योंकि क्लास 8 हिस्ट्री है ना, टोटल लेसन एक ही पीडीएफ में हमने डाल दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपको जाना है इस साइट पे और क्लिक करके डाउनलोड करना है। क्रैकर वीडियो इसमें भी हमने डाला है, लेकिन क्लिक करके ये सारी बुक पढ़ना है। पेपर 1 के लिए ये बुक, पेपर 2 के लिए ये बुक, और पेपर 2 में मैथ एंड साइंस के लिए ये, सोशल साइंस के लिए। तो ये आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया टोटली। अब यहाँ पे जब होम पे हम लोग जाते हैं तो एक पोस्ट हमने लास्ट टाइम जो किया था उसको हमने अपडेट कर दिया है। पोस्ट में क्या बताया है हमने, वो पोस्ट में आपको वो सारी चीज हमने दे दी है जो आपको चाहिए। जैसे में फीस वगैरह ये सारी चीज ऊपर में तो लिखा हुआ कब आएगा, जैसे एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होगा, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2021 में अवेलेबल हो सकता है। और आंसर की के लिए नहीं दिया गया, रिजल्ट डिक्लेयर कब तक हो सकता है, 15/2/2022 तक हो सकता है। तो ये सारी चीज हमने लिख दिया है। और इसके नीचे जब जाइएगा तो यहाँ पे सारा चीज लिखा गया है। ये सीटेट का हिंदी क्लब का जो नया वाला जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये ऐप है जहां पे आप खरीद सकते हैं। और यहां पे हम आपको बताते चले कि ये जो है ये सारी चीज हमने लिंक एक्टिवेट कर दिए हैं। जैसे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहां से अप्लाई कर सकते हैं, शेड्यूल डाउनलोड करने के लिए यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड फुल नोटिफिकेशन तो यहां से फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, मॉक टेस्ट के लिए यहां पे क्लिक करके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जैसे मॉक टेस्ट के लिए अगर हमें जाना होगा, साइट से नहीं जाना चाहते हैं, यहां से जाना चाहते हैं तो यहां से जा सकते हैं। ये सारी चीज आपके लिए है। तो मॉक टेस्ट के लिए यहां जाना चाहते हैं तो यहां पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक किया और ये जो सेक्शन है ये मॉक टेस्ट पे चला जाएगा। यानी मॉक टेस्ट आप डायरेक्ट दे सकते हैं, यहां पे देख सकते हैं। यहां पे आपको कुछ नहीं डालना होगा, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे आपका ये जो फोटो है वो फोटो आपको दिखेगा। तो ये फोटो और नाम वहां पे जरूर मिला लीजिएगा। फोटो और नाम यहां पे स्क्रीन पे यही दिखेगा, फोटो और नाम मिला लीजिएगा। ये सारे ब्राउजर वगैरह नहीं दिखेंगे, ये रहेगा फोटो और नाम मिला लीजिएगा। और यहाँ पे आपका रोल नंबर और पासवर्ड में DOB रहेगा, तो पासवर्ड ऐसे ही दिखेगा। ये रोल नंबर वगैरह चाहे एप्लीकेशन नंबर वगैरह ये दिखेगा। आपको क्लिक करने के लिए यहां कहा जाएगा, जैसे क्लिक कीजिएगा तो आगे का विंडो इस तरीके से आपके सामने खुलेगा। ये नया टैब खुल गया है, लेकिन उसी टैब में वो रहेगा। तो इस तरह का खुल गया। अब इसमें क्या होता है ना कि इंस्ट्रक्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, लेकिन ये अंग्रेजी में है। आपको चाहिए हिंदी में, क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं तो ठीक है। हिंदी मीडियम का चाहिए तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जाएंगे, इंग्लिश वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ हिंदी, और ये आपका फोटो भी दिखता रहेगा। अब यहाँ पे देखिए सारी चीज आप पढ़ सकते हैं। कितना मिनट का टाइम है, 150 मिनट का। नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको बनाने, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको टाइम भी आपके सामने प्रदर्शित होगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब मतलब टेंशन फ्री हो जाइए कि आपको घड़ी देखना है, ये देखना है, वो देखना है, कुछ नहीं। जब सीटेट की तैयारी कीजिएगा तो प्रत्येक सेक्शन के लिए आप टाइम जरूर रखिएगा, प्रत्येक सेक्शन के लिए। हाँ, बाल विकास शिक्षा शास्त्र 15 मिनट, मैथ हमको 45 मिनट, ये सेक्शन ईवीएस जो है ये 20 मिनट, ये सेक्शन इतना मिनट, ये सेक्शन इतना मिनट। तो इस चीज को मैनेज करके पहले रखिएगा, प्रैक्टिस सेट जरूर बनाइएगा। और यहां जो प्रैक्टिस सेट दिया गया ये जरूर बनाइएगा, यहीं पे आपका सिलेबस क्लियर हो जाता है। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे स्क्रीन देखिए, आपको बंद जमा करने की जरूरत नहीं, स्वतः बंद हो जाएगा। यानी टाइमिंग आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है, ये टाइमिंग खत्म, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। सबमिट का बटन भी रहेगा, सबमिट कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक ये सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे स्क्रीन के दाहिने कोने पे प्रश्न प्लेट, प्रत्येक प्रश्न के लिए निम्न में से कोई एक स्थिति प्रकट करता है। चलिए यहां से बात करते हैं। आप सभी आप इस तरह का कलर बना रहा होगा, आप अभी तक प्रश्न पे नहीं गए, यानी व्हाइट है, ब्लैंक है। इसका मतलब सुनिए, वहां पे हम गए नहीं है, ब्लैंक है, खाली छोड़ा है हमने। अगर ये हो जाता है इस तरह का, एक तरह से कहा जाए रेड जैसे हमको दिख रहा है, आपको जो भी कलर दिखे, तो आपने इसका उत्तर नहीं दिया। गए तो हैं, लेकिन आपने इसका उत्तर क्या किया, नहीं दिया, क्योंकि ये रेड है। रेड मतलब एक तरह से कहा जाए डेंजर है, तो ये चीज हमने नहीं किया है। तो ये इस तरीके से देखेगा। अगर आप उत्तर दे दीजिएगा, जाहिर सी बात है वो हरा भरा है, हरा भरा यानी ग्रीन है। इसके बाद इस तरह का रहेगा, यानी ये जो ब्लू है, तो ब्लू आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, बट पर प्रश्न को पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया है। यानी इस पे दोबारा प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया है, लेकिन ब्लू रखा है आपने, यानी इस पे हम विचार करेंगे कि क्या उत्तर हो सकता है। इसके बाद जब इस तरीके से बन जाएगा और ये कमेंट सेक्शन जैसे छोटा सा आइकन बन जाएगा, तो प्रश्न जिसका उत्तर दिया गया है और समीक्षा के लिए भी चिन्हित किया गया है, उसका मूल्यांकन किया जाएगा। यानी आपने एक प्रश्न का उत्तर दिया है, समीक्षा के लिए चिन्हित किया है, यानी हो सकता है कि उसका उत्तर ये सही है कि नहीं है, तो इसके लिए बाद में इसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि ब्लू और कमेंट, यानी वहां पे हमने लिख दिया कमेंट सेक्शन में कि हाँ इसको दोबारा हम देखेंगे। अगर यहाँ पे
टिक किया हुआ है, ब्लू है टिक किया हुआ है, तो प्रश्न समीक्षा के लिए चिन्हित की जांच नहीं की जाएगी, इसलिए अंक आवंटित नहीं किए जाएंगे। यानी इसका अंक आवंटित नहीं होगा, इस तरह का टिक लग जाएगा। समीक्षा के लिए चिन्हित है तो इसका अंक आवंटित नहीं किए जाएंगे। तो ये कंफर्म रहिए, सभी को आपको क्या करना है, हरा भरा करना है, ग्रीन करना है। अरे आराम से एग्जाम दीजिए, ये सब उतना सोचने की बात ही नहीं है। अगर किसी प्रश्न में लगता है कि उसे टिक करके रिव्यू के लिए छोड़ दीजिएगा, लेकिन हम आपसे ये कहेंगे, जरूर कहेंगे कि सभी को टिक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप तो चेंज कर ही सकते हैं, इसमें आंसर चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे और भी चीजें हैं जो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये ऊपर नीचे, ये कर दाएं बाएं करने के लिए, स्क्रॉलिंग वगैरह के लिए, जो हम ये स्क्रॉल बार है इसको ऊपर नीचे करने के लिए है। सेव नेक्स्ट, और ये दिया गया है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक। वर्तमान उत्तर सुरक्षित रखने के क्रम में अगले प्रश्न पे जाने के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब मार्क रिव्यू पे क्लिक करें, पुनर्विचार के चिन्हित करने के, क्योंकि इतना कुछ नहीं करना, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते जाइएगा। और चयनित उत्तर को अचयनित करने के लिए अचयनित विकल्प पे क्लिक करें, चयनित विकल्प पे क्लिक करें या क्लियर रिस्पॉन्स करें। कुछ नहीं करना यार, 4 ऑप्शन है, चारों में से पहले से जो टिक किया हुआ उसको छोड़ के दूसरा टिक कीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। और भी चीज इसमें पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम करते हैं नेक्स्ट, बस उतना जितना जाना था जान गए। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, वहां पे भी आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया हिंदी, ताकि इसे भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और साथ में ये जो चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज जो है, यानी कंप्यूटर पे जब आएंगे प्रश्न तो वो किस तरह के रहेंगे, तो वो हिंदी में बाय डिफॉल्ट रखना चाहते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट रहेंगे। अब ये सारे निर्देश आप पढ़ लिए, इसके लिए आप घोषणा पे टिक कीजिए और यहाँ पे कर दीजिए आई एम रेडी टू बिगिन, यानी मैं शुरुआत करने के लिए तैयार हूं। अब ये क्या होगा आपके सामने, अब वो चीज आ जाएगा जिसके लिए आप बेचैन है, वो है आपके मॉक टेस्ट का प्रश्न। और एग्जाम हॉल में जाइएगा तो वहां पे भी आ जाएंगे आपके प्रश्न। और ये चीज डिपेंड करता है कि अगर आप आराम से इतना प्रोसेस कर लेते, कुछ है ही नहीं, 2 बार क्लिक करना है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब इसको देख के डरना नहीं है। एक तो ये घंटा महाराज हैं जो घंटा चलते रहेंगे, और यहाँ पे है सबमिट, ये सबमिट करने की जरूरत नहीं है, और ये घंटे को देखने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। अरे 10 मिनट बचा, अरे 20 मिनट, अरे बना रहे हैं, बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा? इतने दिनों से मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्यों नहीं बनेगा? हाँ, क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ फर्स्ट वाले पे क्लिक किया है तो यहाँ पे ये चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित प्रश्न आ गए। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो मैथमेटिक्स से संबंधित प्रश्न आ गए। अब यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो एनवायरमेंटल स्टडीज जो होता है, ईवीएस जो होता है, उससे संबंधित प्रश्न आ गए। आई बात समझ में? अब यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट है और यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज सेकंड है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या है आपका लैंग्वेज फर्स्ट है और यहाँ पे देखिएगा लैंग्वेज सेकंड है। ठीक से मैं बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो है ये मेन पेपर है, पेपर 1। ये क्या है आपका पेपर 1 या पेपर 2 होगा, ये मेन है जिसमें सारे सेक्शन होंगे। ये चाइल्ड डेवलपमेंट होगा, मैथमेटिक्स होगा, एनवायरमेंटल स्टडीज होगा, ये सारे सेक्शन आपके रहेंगे। ठीक है, 3 सेक्शन है कि तीनों सेक्शन। दूसरा जो है ये लैंग्वेज से संबंधित है। अब लैंग्वेज में हमेशा आप गड़बड़ करेंगे, निश्चित रूप से गड़बड़ करेंगे। अब मान लीजिए लैंग्वेज आपका फर्स्ट कौन सा है, इंग्लिश है या हिंदी है, तो आपको देखिए यहाँ पे सप्लीमेंट्री के लिए अलग से ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो सेक्शन है वो इंग्लिश और हिंदी का है। तो इंग्लिश और हिंदी में कौन सा आपका लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी में मान लीजिए आपका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, तो यहाँ पे आप करेंगे क्या, क्लिक, ये सिलेक्ट हो गया। तो यहां पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और ये हिंदी आपका एक्टिवेट हो गया, यानी फर्स्ट लैंग्वेज आप हिंदी बना रहे हैं। अब यहां पे सेकंड लैंग्वेज पे जा रहे हैं, तो सेकंड लैंग्वेज पे इन्होंने अवेलेबल 2 ही, मॉक टेस्ट में 2 ही अवेलेबल कराया है, लेकिन संस्कृत आप इंक्लूड करते हैं तो यहां पे संस्कृत भी आपको मिलेगा। तो यहां पे देखेंगे, यहां पे सेकंड लैंग्वेज अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश पे रहने देंगे, हिंदी दोबारा नहीं ले सकते, तो हिंदी पे क्लिक करेंगे, ये मत कीजिएगा गलती। तो यहां पे आप क्या करेंगे, फर्स्ट पे ये रहने देंगे। ठीक है, अगर संस्कृत होगा तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल का यहाँ पे ऑप्शन मेरे ख्याल से देना चाहिए, दूसरा लैंग्वेज वगैरह का स्क्रॉल का देना चाहिए, उन्हें और भी लैंग्वेज इसमें समाहित करना चाहिए ताकि अभ्यर्थियों को कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन इतना सीख गए ना कि लैंग्वेज आपको कैसे सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज बहुत दिक्कत करेगा आपको, इस चीज को समझिए। देखिए लैंग्वेज ये फर्स्ट है आपका, पेपर 1 का लैंग्वेज फर्स्ट, देखिए लिखा हुआ है पेपर 1 का लैंग्वेज फर्स्ट, और यहां पे देखिए पेपर 1 का लैंग्वेज सेकंड। तो पेपर 1 फर्स्ट का लैंग्वेज आपका जो भी होगा, अगर हिंदी है तो क्या कीजिएगा बाबू, ऐसे हिंदी टिक करके क्वेश्चन आंसर का जवाब दीजिएगा। लैंग्वेज सेकंड है तो यहां पे क्लिक कीजिएगा और यहां पे इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेकंड में जो संस्कृत है, संस्कृत यहां पे और ऑप्शन आएंगे वो चूज कीजिएगा। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं फर्स्ट सेक्शन पे। फर्स्ट सेक्शन में है आपका क्या, ये पेपर 1 का।
अब जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे आप मॉक टेस्ट का एग्जाम देंगे। तो देखिए कुछ नहीं करना है, जिस सेक्शन पे आप जाना चाहते हैं, जैसे यहां पे आप जाना चाहते हैं यहां पे जाइए, चाइल्ड डेवलपमेंट पे पहले क्वेश्चन आंसर बनाना चाहते हैं, जिस सेक्शन पे बनाना चाहते हैं वहां चले जाइए, इस सेक्शन पे चले गए और इस सेक्शन पे जाने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं सारे दिए गए हैं। अब जो भी क्वेश्चन का आंसर, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। एक अध्यापिका को दिए गए किसी क्रियाकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा, दंड वगैरह जो ऑप्शन होते हैं निश्चित रूप से गलत होते हैं। इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है, यानी दोनों में क्या कर सकती है, अलग विभेद कर सकती है, द्वंद्व कर सकती है, एक तरह से कैटेगरी बांट सकती है, वो ऑप्शन है। त्रुटियां जो है, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, ये होगा या फर्स्ट वाला होगा, ये बताइए। अधिगम केवल शब्द लगा हुआ है, तो ये क्या मैं 4 लगा के आगे बढ़ जाऊं? तो 4 लगाना है, यहां से नेक्स्ट है, अगला बढ़ना है, अगला क्वेश्चन आ जाएगा। बहुबुद्धि के सिद्धांत जोर देता है कि किस पे जोर देता है, ये आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत मजा आएगा क्योंकि आपको ये एग्जाम देने में, अगली बार एग्जाम दीजिए कुछ और क्वेश्चन आएगा, इसके बाद अगली बार एग्जाम दीजिए कुछ और क्वेश्चन आएगा, और आप एक प्रैक्टिस सेट के रूप में जो खोज रहे थे ना, ऑफिशियल साइट पे ऑफिशियल क्वेश्चन डाला गया है और ये दिक्कत आपको नहीं देने वाला। मुझे लगता है कि सारी चीज आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है आपको, और अभाव है। और ये सिलेबस अब जानने की आपको, या प्रारूप जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जब देने लगेंगे ना तो आपको दिक्कत क्या है, यही सारे क्वेश्चन रहेंगे, वही आपको पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड करना है। ये इसलिए हुआ क्योंकि 2018 में कुछ अलग था ना, तो इस बार भी थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो आप दिक्कत नहीं थी, आई बात समझ, इसलिए अब आप समझ गए आपको क्या करना है। बुक हमने बता दिया, बुक पढ़ना है एनसीईआरटी का, ये जो एग्जाम है ये एग्जाम देना है आपको, मॉक टेस्ट देना है, और यहां पे ना आप अपना सारा देखेंगे कि कौन सा सही है, क्या सही है, क्या नहीं सही है। केवल देखिए, केवल शब्द देखा आपने गलत डाला। कोई ये सारे ऑप्शन हमने पढ़ा है, बहुत सारे वीडियोस में पढ़ाए हैं, ये नया लेके आ रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा, आपको नया लेके आ रहा है। जब इसका सेम नेक्स्ट करेंगे तो 2 क्वेश्चन का आंसर दिया, देखिए दोनों हरा हो गया। तीसरे क्वेश्चन का आंसर हमने नहीं दिया है, तीसरा पे हम चले गए हैं। और यहाँ पे मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, तो ये देखिए कमेंट सेक्शन जैसा आ गया। तो याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि सारे क्वेश्चन का उत्तर दिए, ये सबमिट नहीं ले रहा, सारा क्वेश्चन लेगा, ये टाइम समाप्त होगा तभी सबमिट लेगा, ये अच्छा उन्होंने किया, नहीं वो गलती से भी क्लिक हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो उसके बाद आपका जो भी रिजल्ट होगा वो दिखाएगा। तो मुझे लगता है कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे दिक्कत वाला चीज क्यों बनाना पड़ा मुझे, तो ये दिक्कत वाला चीज था आपका पेपर 1 का और ये पेपर 2 का, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो को क्या मैं क्लोज करूं? कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, दोबारा इसका वीडियो बनाएंगे, दोबारा कोई दिक्कत होता है कि दोबारा सारा चीज देखेंगे। और जो भी पुराने हैं ना, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर का भी ऑप्शन दिया है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, और मेरे ख्याल से इन्हें सारा क्वेश्चन दिखाना चाहिए, शायद दिखाना चाहिए, क्योंकि पिछली बार एक और मॉक टेस्ट हमने बिहार स्टेट का दिया था, वहां पे क्वेश्चन उन्होंने दिखाए थे। देखिए ये क्वेश्चन उन्होंने दिखाया, पोर्टफोलियो में मदद करता है, ये सारे क्वेश्चन उन्होंने दिखाए। जिस सेक्शन पे है उस सेक्शन के क्वेश्चन इन्होंने दिखाया। इंग्लिश पे है, इंग्लिश का इन्होंने दिखाया है। हिंदी सेकंड वाला है कि हिंदी लैंग्वेज सेकंड का दिखाया 60 क्वेश्चन। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होने वाला है। और यहाँ पे जब जाएंगे तो 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाएगा, 30 सेक्शन, जिस क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं उस क्वेश्चन पे यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पे ले चलो भाई, 30 नंबर पे लेके गया, यहाँ पे भी जा सकते हैं। अगर लैंग्वेज सेकंड देना है तो यहाँ पे गए। अब हमको आप 22 नंबर क्वेश्चन पे ले चलो, तो डायरेक्ट 22 नंबर क्वेश्चन पे ले जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, यहाँ पे पैसेज वाले का दिक्कत था, पैसेज यहाँ से पढ़ते रहिए, बगल में आंसर दीजिए। ये कुछ पैसेज पढ़ा, ये उत्तर दिया, सिर्फ नेक्स्ट किया। अभी ये उत्तर क्या होगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि गद्यांश हमको पढ़ना पड़ेगा। कोई ये गद्यांश का भी प्रैक्टिस आप आराम से दे सकते हैं। हाँ, ये शांति से पूछा, कहाँ है शांति, शांति 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 कहाँ है, क्या है क्या है क्या है, ये देखा यहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं, और मजा आएगा आपको ऑनलाइन एग्जाम देने में, तो और मजा आएगा। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा, एकदम मजा आने वाला है आपको ऑनलाइन एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होने वाला।
तो कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा ये वीडियो, और आपको क्या चाहिए। वीडियोस तो मैं बनाऊंगा, पढ़ने वाला ही वीडियो मैं बनाऊंगा, तो आपको अब आगे क्या चाहिए ये हमें जरूर बताइए। इसमें कोई दिक्कत है? ऑनलाइन एग्जाम देने में कोई दिक्कत है? सामने पैसेज दिख रहा है, यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होने जा रहा है। और जो भी मान लीजिए इस क्वेश्चन, अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देखें तो इस क्वेश्चन का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश डैश उनसे गहराई डैश डैश और व्यापक अनुभव के स्तर डैश डैश का मौका देते हैं। और ये भी हम पूछना चाहेंगे, ये सीटेट में पूछा गया है तो कब पूछा गया है ये बताइए हमें जरूर। सीटेट का प्रीवियस ईयर वो भी दिया है मॉक टेस्ट में, निश्चित रूप से ये सारे क्वेश्चन रहेंगे, कि जो भी वीडियोस वगैरह जो भी हैं सारे इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम चाहेंगे कि फिर से आपको ईबीएस पढ़ाए, फिर से आपको प्रत्येक सेक्शन पढ़ाएं। तो फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। बहुत ज़्यादा बातचीत करने का मन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर समाप्त करना होगा क्योंकि मेरे पास भी पर्सनल बहुत सारे कार्य हैं, जॉब वगैरह सारी चीज़ें, तो वो चीज़ तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।